हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं देवनागरी लिपि के बारे में। तो आपने क्लास के अंत तक बने रहना है और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के बारे में और साथ साथ में इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का संकेत होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो ध्वनि का नाम होता है वही वर्ण का नाम होता है और जैसे बोला जाता है वैसे ही इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन भी है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हम जो हिंदी भाषा है कौन से लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। लास्ट वर्ण वाला चैप्टर में मैंने आपको ये विस्तार पूर्वक बता दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट है मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है देवनागरी अक्षरिक यानी अक्षरात्मक लिपि है। इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम एसआई में पूछा गया क्वेश्चन। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है देवनागरी लिपि 10 प्रमुख लिपियों में से एक है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तो सबसे पहले निर्णय कब लिया गया, 14 सितंबर 1949। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाग 17 एवं अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको पॉलिटिकल साइंस से भी संबंधित समझ सकते हैं और साथ साथ हिंदी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। तो हिंदी कौन से भाग में है, संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद आपका 343 से 351 तक इसका विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 343। तो इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख इसमें गया है। आर्टिकल 343 रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हमारा 351 अनुच्छेद में दिया गया है। दोस्तों अब अगला पॉइंट है आपका 8वीं अनुसूची। इसका भी हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण स्थान है और साथ साथ पॉलिटिकल साइंस में भी। तो इसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। इससे डायरेक्ट परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो अभी संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22। अभी हमारी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अंग्रेजी संघ की सहायक राजभाषा है। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम की राजभाषा है आपका, वहां की स्टेट की राजभाषा है आपकी कौन सी, अंग्रेजी। लेकिन इसको संविधान में अभी भी कोई स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं थी। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आज तक। वो भाषाएं आपकी असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा वीडियो के समाप्त होने से पहले। अब इसमें कुछ भाषाएं वक्त के साथ साथ जोड़ी गई तो उनको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा और ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हिंदी के साथ साथ राजनीति शास्त्र में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। सबसे पहले हुआ आपका संविधान में 21वां संशोधन और कब हुआ, 1967 में। और 21वें संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगला संशोधन था आपका, अगला अमेंडमेंट था आपका 71वां संशोधन जो 1992 में हुआ
और इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। और लास्ट में था आपका 92वां संशोधन जो 2003 में हुआ। इसमें बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई। इन सबको मिला के हो गई आपकी 22 भाषाएं। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका सिंधा, सिंधा नमक, और मैं तो आप सभी पढ़ते हैं बोर्ड मास। तो आसानी से ये ट्रिक से हमें जो भाषाएं जोड़ी गई हैं आसानी से याद हो सकती हैं। सिंधा, तो देखिए सिंधा से आपका सिंधी हो गई, कब जोड़ गई? 21वां संशोधन 1967। नमक नेपाली, मौ से मणिपुर और कौ से आपका कोंकणी, कौन से संशोधन से संविधान में जोड़ी गई या 8वें अनुसूची में जोड़ी गई? तो 71वां संशोधन 1992। इंपोर्टेंट है ये, जो मैं आपको बता रहा हूं सिलेक्टेड ही बता रहा हूं ताकि आपका टाइम और पॉइंट ढूंढने में व्यर्थ न हो। नेक्स्ट है आपका बोर्ड मास, देखिए बोर्ड मास से बोडो, डो से आपका डोगरी, मौ से आपका मैथाली और सौ से आपका संताली। कौन सा संशोधन? 92वां संशोधन और सन 2003। ये सब सिलेक्टेड मैंने आपको बता दिए जो आज तक परीक्षा में पूछे गए हैं। और राजस्थानी और भोजपुरी दोनों भाषाओं को अभी तक 8वीं अनुसूची में दर्जा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास में मैंने आपको बताया देवनागरी लिपि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ साथ हिंदी भाषा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपने अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।